ओके, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ये वाला लेक्चर कंसिस्ट कर रहा है पेजिनेशन के ऊपर एंड हाउ टू क्रिएट मल्टीपल कॉलम लेआउट यूजिंग सीएसएस। ये कुछ कंटेंट्स हैं जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। हम पेजिनेशन को कवर करेंगे, हम मल्टीपल कॉलम्स लेआउट बनाना देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि सीएसएस में रीसाइजिंग की जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह से हेल्पफुल साबित होती है, और इन द लास्ट हम एक कोड का डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। पेजिनेशन की ज़रूरत हमें उस टाइम होती है जब हमारे पास एक हमारी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस एग्जिस्ट कर रहे हो और उनकी क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो। हमारे पास शायद प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से हमें प्रोडक्ट्स को ही शो करने के लिए मल्टीपल पेजेस की ज़रूरत पड़ी है, या हमने कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ वैल्यूज ऐसी या डेटा ऐसा शो करना है जिसकी क्वांटिटी जो है वो इतनी ज़्यादा है कि वो एक या दो पेजेस पे सिर्फ कंप्लीट नहीं हो रही है, हमें उस पर मल्टीपल पेजेस शो करने पड़े हैं। उसके लिए फिर हमें पेजिनेशन मैनेज करनी पड़ेगी। कंटेंट मैनेज करने के लिए पेजिनेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। हम ये करते हैं कि जो करंट पेज है उसको एक्टिव क्लास के साथ हाईलाइट कर लेते हैं और रिमेनिंग जो पेजेस हैं उनके हाइपरलिंक्स शेयर कर देते हैं, और फर्दर डिपेंड करता है कि हमने उन हाइपरलिंक्स में किस तरह से प्रॉपर्टीज को एडजस्ट करना है, किस तरह से मैनेज करना है। तो पेजिनेशन की हम एक क्लास बना लेंगे, उसमें हम हाइपरलिंक्स जो है उनको पेजिनेशन की क्लास असाइन कर देंगे। हम एक एक्टिव उसका इंस्टेंस बना लेंगे और एक जो है वो नॉट एक्टिव इंस्टेंस बना लेंगे कि इन केस ऑफ एक्टिव जो हो उसके साथ क्या ट्रीट किया जाए और इनएक्टिव के साथ क्या हो। अब यहाँ पे हमें नजर आ रहा है एक क्लास है जो फर्दर जो हमारे पास लिंक हाइपर लिंक एक्टिव हाइपर लिंक उसको कस्टमाइज करने की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मीडियम सी ग्रीन कर दें और टेक्स्ट कलर वाइट कर दें। अगर हम पेजिनेशन के ऊपर होवर कर रहे हैं और वो नॉट एक्टिव हाइपरलिंक है हमारे पास, तो उसका कलर जो है वो आप ग्रे रखें। ठीक है, तो हमने ये दो चीजें सेट कर दी हैं और सेट हो रही है ये क्लास के थ्रू। क्लास हमने पेजिनेशन की बनाई हुई है, असाइन की हुई है, उसके थ्रू हम जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हाइपरलिंक उनको हम एक्सेस कर रहे हैं। ये हमारे पास कोड आ जाता है। इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं अगेन HTML से। HTML में हमने एक सिंपल हेडिंग इंसर्ट कर दी है, एक्टिव एंड होवरेबल पेजिनेशन, और जस्ट एक लाइन ऐड कर दी है। हमने एक डिव की क्लास ऐड की, क्लास को हमने नेम दे दिया पेजिनेशन का। अब इस क्लास के अंदर हम मल्टीपल चीजें ऐड कर रहे हैं। वो चीजें कौन सी हैं? वो हमारे हाइपरलिंक रेफरेंसेस हैं। हमने जो जिन 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 पेजेस को ओपन करना है हमने उनके जो है वो रेफरेंसेस यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद what we did was we came back to the CSS। CSS में हमने उसकी पेजिनेशन की प्रॉपर्टी डिफाइन की। हमने कहा इसका डिस्प्ले जो है वो इनलाइन ब्लॉक है। अगर आप इनलाइन ब्लॉक कर रहे हैं तो हमारे पास जो पेजिनेशन है वो हॉरिजॉन्टल आएगी एक लिस्ट के फॉर्म में। उसके बाद हमने कहा कि जो हाइपरलिंक्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। उनको आप क्या करें कि उनका कलर जो है टेक्स्ट का ब्लैक कर दें, उनको एक दूसरे के लेफ्ट फ्लोट कर दें। पैडिंग हमने डिफाइन कर दी 8 पिक्सल 16 पिक्सल। अब ये वो वाला पार्ट है कि आप कितना एरिया रिजर्व करना चाहते हैं अपने पेज के जो वैल्यू है उसके इर्द गिर्द। आपने 8 पिक्सल और 16 पिक्सल हम मोस्टली इसलिए करते हैं, हम इसकी वैल्यू डिफर भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट वी हैव नोटेड इज कि अगर हम ये वैल्यू लिखते हैं तो हमें ऑलमोस्ट एक परफेक्ट स्क्वायर की अपीयरेंस नजर आती है उसके लिए। इसलिए आप ये वैल्यू चेंज करके भी देख सकते हैं कि इससे आपका कोड को क्या इफेक्ट होगा। हमने टेक्स्ट डेकोरेशंस नन कर दी बिकॉज वी डिड नॉट वांटेड टू हैव एन अंडरलाइन अंडर आवर हाइपरलिंक्स। देन हमने एक और क्लास की तरफ उसका इंस्टेंस हमने बनाया। हमने कहा कि जो एक्टिव हाइपरलिंक्स हैं उनका कलर जो है वो ये वाला कर दें, ग्रीनिश एक इफेक्ट आ जाएगा, उसको आप ये वाला कलर कर दें और उसका जो टेक्स्ट है वो व्हाइट कर दें। हमने एक तीसरी चीज की, हमने कहा अगर पेजिनेशन जो है उसके ऊपर होवर किया जाए जितने भी हाइपरलिंक्स हैं और लेकिन वो एक्टिव नहीं है, जो एक्टिव है वो तो ये हो जाएगा। जो एक्टिव हाइपरलिंक नहीं है यानी उस पर आपने भी क्लिक नहीं किया, उसके साथ क्या हो आप उसको एक और कलर असाइन कर दें ताकि जब कस्टमर या जो यूजर उसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाए तो उसके अंदर उसको कोई चेंज की अपीयरेंस नजर आए। ये हमारा कोड था। अगर हम इसकी आउटपुट की तरफ बात करें तो कुछ इस तरह से आपको नजर आ जाएगा। ये आपके वो पेजेस हैं। अगर आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो इसका जो कलर है वो
ये वाला हो जाएगा, बिकॉज हमने कहा है कि अगर होवर करें और एक्टिव लिंक ना हो। अब ये हमारे पास एक्टिव लिंक है, ये जब ग्रीन में नजर आ रहा है ये एक्टिव लिंक है। यहाँ पे जो कलर जो आप दे देंगे वो आपको इस तरह से नजर आएगा। ये फर्स्ट जो है वो उसने कर रहा था स्टार्ट, आप जिस पे भी क्लिक, जिस पेज पे आप एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो आपका एक्टिव लिंक होगा। सो वो आपको इस डिफरेंट कलर में नजर आएगा, रिमेनिंग जो है आपको नॉर्मल नजर आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। हाल पता अगर आप इस पे माउस कर्सर लेके जाएंगे तो उनका कलर जो है वो, जो प्रॉपर्टीज आपने यहाँ असाइन की हुई है वो प्रॉपर्टीज फॉलो की जाएंगी। सो इस तरह से आप पेजिनेशन इंसर्ट कर सकते हैं अपने वेबसाइट के अंदर टू मेक इट मोर मैनेजेबल। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मल्टीपल कॉलम लेआउट, हाउ टू मेक अ मल्टीपल कॉलम लेआउट। मल्टीपल कॉलम लेआउट हमें उस टाइम बनाने की जरूरत पड़ती है जब हमें कम एरिया के अंदर ज्यादा कंटेंट मैनेज करना होता है, या उसकी अपीयरेंस में जरूरी होता है कि हम मल्टीपल कॉलम्स शो करें। इस किस्म के कॉलम्स और मल्टीपल कॉलम्स का व्यू हमें मोस्टली न्यूज़पेपर्स टाइप की वेबसाइट्स में भी चाहिए होता है स्पेशली, बल्कि आजकल तो ऑलमोस्ट हर लेआउट में हमें मल्टीपल कॉलम्स रिक्वायर होते हैं। तो CSS में कुछ प्रॉपर्टीज मौजूद है जो आपको मल्टीपल कॉलम्स बनाने के लिए फैसिलिटेट कर रही है। उसमें कॉलम से रेलेवेंट कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कॉलम काउंट हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हाउ मेनी कॉलम्स वी वांट दिस एलिमेंट टू बी डिवाइडेड इन। लेट्स से हमने एक डिव बनाया और हम चाहते हैं ये डिव जो है उसमें मल्टीपल कॉलम्स बन जाएं, तो कॉलम काउंट की वैल्यू हमें ये बताएगी कि हाउ मेनी कॉलम्स, यहाँ पे हम 1 2 3 4 की फॉर्म में कॉलम्स की वैल्यू बता देंगे। कॉलम गैप जो है वो स्पेसिफाई करता है कि एक जो कॉलम है उसका दूसरे कॉलम के साथ गैप कितना होना चाहिए, यानी वो उसका जो साइज है वो स्पेसिफाई करेगा। कॉलम रूल स्टाइल जो है वो ये स्पेसिफाई करता है कि आपका जो सेपरेशन आ रही है दो कॉलम्स के दौरान उसकी टाइप क्या होगी, शुड इट बी सॉलिड, शुड इट बी डॉटेड, इसकी टाइप जो है वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन कॉलम रूल विड्थ, ये जो आपका सेपरेशन की हमने बात की थी, सेपरेटर जो दरमियान में आएगा उसकी विड्थ कितनी हो, को 1 पिक्सल भी कर सकते हैं, उसको 2 10 जितने पिक्सल्स भी चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन जो बेटर लुक आती है वो 1 पिक्सल के साथ भी आ जाती है, या अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उसको हाइड भी कर सकते हैं। कॉलम रूल डिफाइन कर सकते हैं, जो आप ये जो सेपरेटर है उसका आप कलर डिफाइन कर सकते हैं कि आपको वो किस कलर में चाहिए। ये एग्जांपल्स हैं उन प्रॉपर्टीज की, हम उनको लिखेंगे किस तरह से। हमने एक न्यूज़पेपर की क्लास बनाई है, उस क्लास में हम कॉलम काउंट 4 दे रहे हैं, हम कॉलम गैप जो है वो 10 पिक्सल्स का दे रहे हैं कि हर जो कॉलम है उसके अंदर 10 पिक्सल्स का गैप आ जाएगा। उसके अंदर हम उसका स्टाइल मेंशन कर रहे हैं, उसकी विड्थ मेंशन कर रहे हैं और उसका कलर मेंशन कर रहे हैं कि लाइट ब्लू कलर में हमें वो कॉलम का जो सेपरेटर है उसको नजर आना चाहिए। ये भी पॉसिबल है कि आप कुछ शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज यूज करते हुए भी ये सारे काम परफॉर्म कर लें, लेकिन ये प्रेफरेबल नहीं होता है। सो ये कुछ वो प्रॉपर्टीज है जो शॉर्ट हैंड की फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। कॉलम रूल की प्रॉपर्टी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है टू सेट द कॉलम रूल। इसमें हमने विड्थ, स्टाइल और कलर जो है, ये जो हमने बैक पे हम गए थे कॉलम रूल का स्टाइल, विड्थ और कलर, तो ये सिंगल एक प्रॉपर्टी के थ्रू हम ये तीनों चीजें सेट कर सकते हैं। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, लेकिन इसमें जो सीक्वेंस फॉलो किया जाएगा वो विड्थ, स्टाइल और कलर का होगा। फर्स्ट वैल्यू आप विड्थ की देंगे, दूसरी स्टाइल की देंगे, तीसरी आप कलर की वैल्यू देंगे। तो ये भी पॉसिबल है कि ये तीनों चीजें आप सिंगल लाइन में डिफाइन कर लें। कॉलम स्पैन आपको अलाउ करता है, हाउ मेनी कॉलम्स एंड एलिमेंट शुड स्पैन अक्रॉस। तो ये हम ये भी कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं कि हम किसी एक एलिमेंट को बताएं कि ये जो एलिमेंट है ये कितने कॉलम्स को कवर करे। यानी फॉर एग्जांपल हम एक हेडिंग लिखना चाह रहे हैं और हम ये चाहते हैं जो हेडिंग है इसके नीचे जो आने वाले 3 या 4 कॉलम्स है ये उन सब के ऊपर स्पैन करे। उसके लिए फिर हम कॉलम स्पैन ऑल कर देते हैं। अगर हम चाहते हैं ये जो हेडिंग है H2 या H3 या कोई भी हेडिंग ये 3 कॉलम्स के ऊपर स्पैन करे, तो हम यहाँ पे कॉलम स्पैन 3 लिखते हैं। शो करवाने में यूज होता है जहाँ पे हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारी वैल्यू या जो एलिमेंट है जो बिफोर कॉलम्स आ रहा है या आफ्टर कॉलम्स आ रहा है उसको हम किस तरह से अपीयर करवाना चाह रहे हैं, यानी कितने कॉलम्स को वो कवर करे। कॉलम विड्थ जो है हम डिफाइन कर सकते हैं, ये ऑप्टिमल विड्थ देता है कॉलम्स के लिए। उसके बाद आती है रीसाइज की प्रॉपर्टी। आप अपने कुछ एलिमेंट्स को रीसाइज कर सकते हैं।
ये स्पेसिफाई करती है कि हाउ एलिमेंट शुड बी रीसाइजेबल बाय द यूजर मोस्टली हम जो कमेंट बॉक्सेस देख रहे होते हैं या हम कुछ टेक्स्ट बॉक्स देख रहे होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट फील्ड्स तो रिसाइजेबल नहीं होते हैं। समटाइम कमेंट बॉक्सेस जो है वो डिपेंड करता है अपॉन द रिक्वायरमेंट, दे कैन बी मेड रीसाइजेबल। सो आप डिफरेंट किस्म के डिव्स को रीसाइजेबल बना सकते हैं, आप इमेजेस को भी रीसाइजेबल बना सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब रीसाइज में आप जो वैल्यूज दे सकते हैं वो वैल्यू आप हॉरिजॉन्टल दे सकते हैं, आप वर्टिकल दे सकते हैं, या आप बोथ कर सकते हैं कि आप बोथ फेज में उसको रीसाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है, ओवरफ्लो हम ऑटो इसलिए कर देते हैं ताकि जो आपका कंटेंट है वो ओवरफ्लो ना हो और वो उस जो आपका डिव है या जो आपका एलिमेंट है वो उसको कंटेन करे। अब हम देखते हैं कोड की डेमोन्स्ट्रेशन। हमने एक तो एग्जांपल्स जो अभी इस लेक्चर में की है हम उनको डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं कि उनका हमने स्टार्ट करना है पेजिनेशन से कि पेजिनेशन किस तरह से मैनेज की जा सकती है। हम आ जाते हैं HTML के अंदर। HTML में लेट से हमने एक हेडिंग लगा दी एक्टिव होवरेबल पेजिनेशन की, और हमने एक डिव क्लास बना दी है पेजिनेशन के नाम से। अब इस क्लास के यूज करते हुए हमने फर्दर इसको स्टाइलाइज करना है। उसके बाद इस डिव के अंदर हमने कुछ हाइपरलिंक्स लगा दिए हैं डिफरेंट, और इसमें हमने जो हाइपरलिंक्स लगाए हैं उनको हमने 1 2 3 नंबरिंग की फॉर्म में कर दिया, और हमने ये भी शो कर दिया कि बाय डिफॉल्ट जो है वो एक्टिव हाइपरलिंक कौन सा होगा। जो एक हमारे पास एक्टिव बाय डिफॉल्ट हम एक्टिव चाहते हैं, हम उसमें वो क्लास उसको असाइन कर देंगे एक्टिव की, और उसको जो है वो फ्यूचर में CSS को भी एक्टिव क्लास को अकॉर्डिंगली हम स्टाइलाइज कर सकते हैं इस एक्टिव क्लास को। हमने दो क्लासेस बनाई है। डिव के अंदर एक पेजिनेशन की क्लास है और ये पेजिनेशन की क्लास होल्ड कर रही है हाइपरलिंक्स। ठीक है, अब अगर हम आ जाएं CSS के अंदर, यहाँ पे हमने जो पेजिनेशन की क्लास बनाई थी हमने कहा कि उसका उसका जो डिस्प्ले है वो इनलाइन ब्लॉक कर दें बिकॉज वी वांटेड टू हैव एन वर्टिकल अपीयरेंस। डिस्प्ले हमने सेट कर दिया। देन हमने कहा जो पेजिनेशन में हाइपरलिंक्स है उनको हमने स्टाइलाइज करना है, उसका उन तमाम हाइपरलिंक्स का जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक हो जाए। दे शुड फ्लोट ऑन लेफ्ट ऑफ ईच अदर। उनकी पैडिंग हमने 8 और 16 पिक्सल्स डिफाइन कर दी है। हमने कहा कि उनको अंडरलाइन नहीं करना, टेक्स्ट डेकोरेशंस हमने डन कर दी है। तो ये तमाम हाइपरलिंक्स के लिए ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो गई। देन जब हम आएंगे एक्टिव हाइपरलिंक की तरफ कि अगर हमारा कोई हाइपरलिंक जो है जिसको हमने एक्टिव या बाय डिफॉल्ट शो किया हुआ है उसका कलर वी वांट टू मेक इट डिफरेंट इनटू अ डिफरेंट कलर, ताकि यूजर को चले पता कि वो करंटली किस जगह पे स्टैंड कर रहा है। एक्टिव हाइपरलिंक हमने डिफाइन कर दिया कि इसका कलर जो है लेट से ये वाला हो जाए। तो उसके बाद फिर हम आ जाएंगे जो थर्ड हमारी चीज है। हमने कहा पेजिनेशन के ऊपर जब यूजर कर्सर होवर करे और वो एक्टिव लिंक्स ना हो तो उनको भी कुछ अगर चेंज होना है तो उसका कलर आप डिफाइन कर दें। लेट से हमने उसको ब्लैकिश में हम ले गए, जो डार्कर टोन में हम ले गए हैं। ठीक है, तो हमने तीन चीजें की हैं। हमने नॉर्मल जो है वो पेजिनेशन की क्लास को वैल्यूज असाइन कर दी है ताकि उनकी अपीयरेंस सेट हो जाए। देन हमने एक्टिव जो पेजिनेशन का लिंक था उसको हमने एक डिफरेंट कलर असाइन कर दिया है, और हमने एक डिफरेंट एनिमेशन डिफरेंट इफेक्ट्स असाइन कर दिए हैं अगर हमारे पास कर्सर होवर करे नॉन एक्टिव लिंक्स के ऊपर। तो ये तीन काम करने के बाद अगर हम इस कोड को रन करते हैं ये इस तरह से आपके पास पेजिनेशन अपेयर हो रही है। अब आप ये देख रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंगली वो कलर चेंज भी कर रहा है। ये हमारे पास एक्टिव लिंक है। आप किसी भी लिंक को अगर आप एक्टिव बना देते हैं तो उसके आप सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो एक्टिव लिंक होता है वो फर्स्ट पेज होता है या होम पेज होता है, बट आप जो है वो उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि आपने इसको एक्टिव कहाँ पे स्टैंड करवाना है। ये एक्टिव आपका पेज टू पेज चेंज भी करेगा, वेरी भी करेगा कि यूजर जो है वो थर्ड पेज पे आ गया है तो उसका जो एक्टिव लिंक जो है वो थर्ड हो जाना चाहिए। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। काम हमने परफॉर्म करना था वो मल्टीपल कॉलम्स को देखना था कि हाउ टू यूज मल्टीपल कॉलम्स। मल्टीपल कॉलम्स में लेट से हम एक सिंपल काम स्टार्ट करते हैं। हमने HTML में एक हेडिंग दी है वेब डिजाइनिंग की, और हमने एक डिव की क्लास बना दी है।
अब इस div की क्लास में हमने कुछ कंटेंट डाल दिया। अब हम ये चाहते हैं जो कंटेंट हमने डाला है ये मल्टीपल कॉलम्स के अंदर अपीयर हो। ये जो कंटेंट है ये काफी ज्यादा है, लेकिन आपको यहाँ पे शायद इस तरह से नजर ना आ रहा हो, बट इसका क्योंकि सिंगल लाइन में जा रहा है, ये हमने 2-3 पैराग्राफ्स के बराबर काफी ज्यादा कंटेंट इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, सो अब हम इसकी आते हैं CSS में। जो न्यूज़पेपर की क्लास हमने बनाई है इसको हम थोड़ा सा स्टाइलाइज करते हैं। हम कहते हैं जो न्यूज़पेपर की क्लास है इसके कॉलम्स जो हैं वो 4 कर दें। कॉलम्स का जो गैप है यानी इनका जो साइज है वो 10-10 पिक्सल्स डिफाइन कर दें। उनका जो गैप उनके इसके दरमियान में है। कॉलम का जो रूल है इसको सॉलिड डिफाइन कर दें। इसका उसकी जो विड्थ है 1 पिक्सल कर दें और जो कलर है वो लाइट ब्लू कर दें। ये हमने 4-5 प्रॉपर्टीज जो हैं वो कॉलम्स की असाइन कर दी हैं इस क्लास को, न्यूज़पेपर की क्लास को, जो हमने div को कहा हुआ है। सो अब देखते हैं कि इस कोड में इसी कोड परफॉर्म क्या करेगा। हमने 4 कॉलम्स कहे थे तो उसने ये देखें 1, 2, 3 और 4 कॉलम्स बना दिए हैं। ये 4 कॉलम्स इक्वली स्पेस्ड हैं और अगर हम इस पेज को रीसाइज करें तो आप देख रहे हैं कि उसका जो साइज है अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी हो रहा है। ये हमारे पास विंडो थी, ये देखें कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर रहा है इस फॉर्म में। ठीक है, तो अब अगर हम लेट्स से हम कहते हैं कि वी वांट नंबर ऑफ कॉलम्स टू बी चेंज्ड, हम 3 कर देते हैं, हम 4 की बजाय। यहाँ पे हमने 3 कर दिया, कंट्रोल एस, और इसको लेट्स से हम देखते हैं कि अगर इसको हम 3 पिक्सल कर देते हैं और तो क्या होगा। इसको हमने सेव कर दिया। देन अगर हम इसको दोबारा रन करें, ये आप देख रहे हैं कि आपके कॉलम्स 1, 2 और 3 हो गए हैं। और ये जो आपका सेपरेटेड था क्योंकि हमने इसकी जो विड्थ चेंज कर दी थी 3 पिक्सल्स, तो आपको जरा ज्यादा कंपैरेटिवली फैट नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। सो इस फॉर्म में आप जो है वो, अब अगर आप इसको 2 कर देंगे तो ये कॉलम जस्ट 2 रह जाएंगे। सो ये आपकी जो कॉलम्स हैं, जो आपने कंटेंट लिखा है उसको कॉलम और शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें यूज हो सकते हैं। ठीक है, अगर अगेन इसको आप रीसाइज करेंगे तो अपने आप को उसका कंटेंट जो है वो एडजस्ट कर रहा है। ये देखें। सो कोड डेमोन्स्ट्रेशन के बाद ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हमने W3 स्कूल से ली हैं। आप भी इनको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मल्टीपल वैरायटी के साथ।